सब 44 साल की उम्र और आपने रोल प्ले किया एक 24 साल के फौजी के बाप का। ये रोल आपके पास आया तो उस टाइम तक क्या तो मानसिकता थी। उस इंडस्ट्री के अंदर तो ऐसे गबरू जवान खूबसूरत लोगों का राज हुआ करता था। आपने इस इंडस्ट्री को चुना, आपने अपने परिवार को कहा होगा कि मुझे इसी इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना है। क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? आपने क्या सोच के चुना था? किस तरीके का रहा सर ये पंचायत का सफ़र और आगे क्या रहे? लोगों ने आपको इस बार नए अवतार में देखा है, एक बढ़िया वाले शराबी के अवतार में देखा है। ओटीटी आने से क्या वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं? किसी ने शराब के एंगल से देखा, किसी ने राजनीति के एंगल से देखा, जी। तो हर एंगल से देखा गया। आज आपकी मुलाकात कराते हैं पंचायत के प्रहलाद शाह फैज़ल मलिक से। जयपुर में स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सबसे पहला सवाल ये कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 44 साल। 44 साल, मतलब 44 हो जाएगी? नहीं, अभी हो चुकी है। हो चुकी है जी। सब 44 साल की उम्र और आपने रोल प्ले किया एक 24 साल के फौजी के बाप का। ये रोल आपके पास आया तो उस टाइम तक क्या तो मानसिकता थी? कैसा रहा ये सफ़र? दर्शक बड़ा इंटरेस्टेड है इसको जानने में। रोल तो सर जो डायरेक्टर राइटर हैं वो तो अपने माइंड को सेट करके आए थे कि मुझसे ही कराएंगे। तो मुझे पता भी नहीं था कि ये शो इतना बड़ा हिट हो जाएगा। और वो पहले से ज़्यादा प्यार दूसरे को मिला, दूसरे ज़्यादा प्यार तीसरे को मिला। तो जिम्मेदारी बहुत ढेर सारी है। जब हो रहा था तब भी नहीं पता था कि इतना बड़ा हो जाएगा। आज जब कर रहे हैं तब भी नहीं पता कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो इसमें सारा श्रेय जो है ऑडियंस को जाता है, जिसने जो है इतना प्यार दिया, मोहब्बत दिया और हम लोगों को पुश किया और अच्छा करने के, और अच्छा लिखने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। तो कोशिश हमेशा जो है जारी रहेगी कि हम अच्छा काम करें, अच्छी चीज़ें करें और जो है आगे बढ़ें। मतलब इससे ज़्यादा एक हम लोग और क्या कर सकते हैं कि बस मेहनत करते रहें ईमानदारी से, क्योंकि मुझे लगता है कि वही उसी का फल मिल रहा है। फैज़ल भाई, आप जिस इंडस्ट्री को आपने चुना, उस इंडस्ट्री के अंदर तो ऐसे गबरू जवान खूबसूरत लोगों का राज हुआ करता था। आपने इस इंडस्ट्री को चुना, आपने अपने परिवार को कहा होगा कि मुझे इसी इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना है। क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? आपने क्या सोच के चुना था? जी, हमें तो प्यार था सिनेमा से, इसलिए चुना था। माँ बाप बेचारे जो होते हैं वो जो उनके पास जो बम्बई या फिल्म को लेके जो कहानियाँ मिलती ना कि वो गए थे, उनका कुछ नहीं हो पाया, ये गए थे बेचारे मिले ही नहीं, वो गए थे कहीं और चले गए, वो इससे डरते हैं। वो इसलिए नहीं डरते कि आप क्या करने हैं, क्या करने वाले, आप कैसे दिखते हैं। हर एक माँ बाप के लिए बच्चा तो खूबसूरत ही होता है, पर ये है कि मेरे माँ बाप आपकी खूबसूरती पे कोई सवाल नहीं है। मुझे पता है, पर ये है कि हम लोग को जो हम जैसे होता जो माँ बाप बेचारे डरे थे, तो उन्होंने साथ दिया। हम लोग भी मेहनत कर ही रहे हैं। और जब मुझे लगता है कि अगर दिल से आप करते रहिए चीज़ें तो हो जाती हैं। टेंशन तो सभी को होती है, ऐसा नहीं कि मेरा केस अलग है, सारे माँ बाप के साथ जो हुआ है मेरे साथ। साल लग गए? 22 साल हुआ है सर अभी मुझे बॉम्बे में रहते हुए। पर मैं मैं एक्टिंग के अलावा और कुछ काम करता था। मैं तो एक्टिंग तो अभी हो रही है, बस उसके पहले हम प्रोडक्शन करते थे, कंपनी खोली थी, कंटेंट कंपनी चलाते हैं। उसको काफ़ी साल हो गया है, काफ़ी चैनल में नौकरी कर चुके हैं, काफ़ी शोज़ में नौकरी कर चुके हैं। तो ये काम जो है सिनेमा के आसपास रह के उसको सीखना, उसके साथ बढ़ना आगे, यही है। आगे जब तक मरते रहेंगे तो वही करते रहेंगे। ऐसा सब ये पंचायत का कॉन्सेप्ट जो है एक बिल्कुल हल्का फुल्का यूनिक सा कॉन्सेप्ट। आपने एक गांव भी बड़ा जोरदार चुन लिया, फकौली। अब वो हिंदी अंग्रेजी में मतलब भी कुछ और निकल जाएगा, लेकिन एक प्यारे से कॉन्सेप्ट के साथ में एक प्यारी सी स्टोरी डेवलप हो गई और उस स्टोरी के ख़त्म होते आप उसके अंदर एकदम से नायक बन के उभर आए आखिरी एपिसोड पे। किस तरीके का रहा सर ये पंचायत का सफ़र और आगे क्या रहे? सफ़र तो भाई देखिए क्या है कि सपने के बराबर से हो चुका है सबके लिए, मेरे नहीं, उस शो से जुड़े सब लोगों के लिए। क्योंकि हम जब बनाने गए थे तो हमको यही नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा, इतना ज़्यादा लोग इसको प्यार करेंगे, इसके पास रहेंगे और इसको लेके चलेंगे आगे। तो यहाँ तक एक सपने की तरह जा रहा है, जहाँ आगे बढ़ने मेहनत करना, बस एक चीज़ नहीं छोड़ते। हमारे राइटर साहब भी, डायरेक्टर साहब भी, TVF टीम भी, अरुणाब भी, सब लोग के हम लोग का एक बेसिक जो लाइन है जिस पे चल रहे हैं वो है मेहनत करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, अपना जो होगा वो करेंगे बेस्ट। और वो जो है सफ़र अभी हुआ नहीं, ख़त्म, अभी तो चलता रहेगा। पर ये है कि इंशाल्लाह देखिए अच्छा ही होगा। जो खाने के तो आप शौकीन हो, जयपुर के खाने के भी शौकीन हो, यहाँ से खाना ही खाने जाओगे। एक सवाल का जवाब दे दो कि लोगों ने आपको इस बार नए अवतार में देखा है, एक बढ़िया वाले शराबी के अवतार में देखा है। तो असल जीवन के अंदर स्थिति क्या है? क्या आप शराब आपने पिए कभी? नहीं, मैं नहीं पीता हूँ, मैं तो एक्टिंग करता हूँ सर। तो उसमें क्या है कि वो एक्टिंग करनी पड़ती है, वैसे ऐसा है नहीं।
पर बाकी खाता बहुत हूँ। आप बताइए, जो है अभी खाने ही जाऊँगा घेवर वेवर में। यहाँ पे मैंने सुना है 2-4 जगह का नाम वाम नोट कर लिया। मेरे दोस्त भी रहते हैं वहाँ रहे, और लस्सी वस्सी पीऊँगा बैठ के भी। ये 3-4 चीज़ें जो है टिक मार्क कर रखी हैं, और एक थाली मिलती है वहाँ जाना है, ये सब चीज़ें हैं तो चल रहा है। सर बांस वाला आइडिया के विषय में भी कुछ बता दोगे क्या? बांस तो लिखा था राइटर ने, और वो भी सोच के लिखा था। डीपली लिखा था और आपने उसको निभा और भी डीपली किया है। हाँ, सांप का जो सॉरी बांस का जो है, वो पढ़ने में ही हम लोग हंस रहे थे कि इतना डिटेलिंग, जैसे शायद किसी को मार पड़ी हो, उसको इस तरीके से याद होगा कि बांस छिला वाला ऊपर से, मतलब कि देखा है किसी ने, वो इतना डिटेलिंग में था। अच्छा, वो बांस है अभी भी, वो अब पंचायत ऑफिस का पार्ट हो गया। आपने देखा होगा सीन के पीछे जो कहीं दिखता रहता है, वो वो दिखता रहता है हर बार। वो आगे भी कंटिन्यू होगा। महिला सशक्तिकरण का भी स्वरूप बना है। हाँ, पर बहुत अच्छी चीज़ है। बांस बहुत मज़ेदार था यार। वो कुछ चीज़ आपको पता नहीं होती और जो है ना हिट कर जाती है, उनमें से है शो। जैसे हमने कभी सोचा नहीं था कि देख रहा है विनोद हिट होगा, पर देख रहा है विनोद दुनिया बोल रही है। और लिखने के टाइम पे नहीं समझ में आता, ऐसा हो गया कितने आदमी थे, और पढ़ने के टाइम पे नहीं समझ में आता, पर लोगों ने, मतलब लोग इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं उस शो से। हम आप लोग जो उससे प्यार कर रहे हैं, उन लोगों ने उसके सीन बाय सीन चीज़ों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसका मैं बहुत आभारी हूँ सबका। सर एक अलग हट के बात कर लेते हैं। एक ज़माना था जब बॉलीवुड के ऊपर राज हुआ करता था कुछ लोगों का। OTT आने से क्या वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं? OTT में नए लोगों को मौका मिला है, और क्या OTT पे भी इस तरीके का कोई साम्राज्य डेवलप किया जा सकेगा क्या भविष्य में? मेरे को तो कोई राज नहीं दिखता है भाई। अब ना पहले था ना अभी भी है। उसको कन्वर्ट करके बातें की गई हैं वैसी राजोज वाले, ऐसा कभी था नहीं। वो बनाने वाले लोग हैं, जब भाई उनका काम यही फिल्म बनाना, तो फिल्म ही बनाएंगे ना, तो उनको राज थोड़ी नहीं कर सकते हैं। तो वो तो उनका प्रोफेशन है, बिजनेस है, तो वो काम करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। OTT के आने से ढेर सारे दरवाजे खुल गए हैं, कहानियों के भी ढेर सारे दरवाजे खुल गए हैं। कहानियों पे एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो गया है, अच्छी भी बन रही है, बुरी भी बन रही है, पर ये कहानियों पे लोग देखने लगे। कौन सोचता था कि हमारा एक शो एक गांव में था और पूरी दुनिया देखेगी? उसको पढ़े लिखे लोग ने भी देखा, ना पढ़े लिखे लोग ने भी देखा, बच्चों ने भी देखा, बड़ों ने भी देखा, हिंदुस्तान ने भी देखा, हिंदुस्तान के बाहर भी देखा। तो इससे समझ में आता है कि आपको कहानी अगर अच्छी है तो कोई भी तरीके का आदमी हमारे यहाँ पे एक रामचरितमानस में एक वो कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो पंचायत के अंदर भी क्या है कि जिसकी जैसी भावना रही, किसी ने मोहब्बत के एंगल से देखा, किसी ने शराब के एंगल से देखा, किसी ने राजनीति के एंगल से देखा, जी, तो हर एंगल से देखा गया। हाँ जी, बिल्कुल देखिए ना आप। और वो हर एक एज ने देखा है, ऐसा नहीं कि एक सेम एज के लोगों ने देखा है। वो बहुत ज़ईफ़ लोगों ने भी देखा है, जवान लोगों ने देखा है, बच्चों ने भी देखा है, हिंदुस्तान में देखा है, हिंदुस्तान के बाहर देखा है, पाकिस्तान में देखा, बांग्लादेश में देखा है। वहाँ से मैसेज आते हैं, समझ में आता है कि पूरे परिवार ने एक साथ देखा, एक साथ देखा। सबसे बड़ी बात ये थी कि OTT पे आप एक साथ नहीं देख सकते। नहीं, मुझे लगता है परिवार के साथ कुछ शो शायद वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, जो कई दिन से उसका एक गैप था, वो फिल हुआ है इसकी वजह से। पारिवारिक शो तो टीवी बना ही रहा है ना इतने साल से, पर वो ज़्यादा हो गया था उनके लिए। उनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आ गई। किसी का एक, आप जैसे आपने कहा, किसी का एक किरदार पसंद आ गया, किसी का एक पसंद आ गया। ये शो वैसा वाला है, एक गुलदस्ता है लोगों का, जिसमें मैं छोटा सा पार्ट हूँ। बाकी सबसे बड़ा हीरो तो इस सीरीज़ का राइटर है और डायरेक्टर है, जिसकी वजह से शो बना है। उनके विजन से हो रहा है अभी, है कि नहीं? अब फिर आने वाली है पंचायत जी, नाम ही आपने बड़ा जोरदार चुन लिया। अब बस इतना सा तो बता जाइए, लोग जानने में इंटरेस्टेड है। जैसे वो बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, वैसे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या उप प्रधान को MLA कहना शुरू कर दें? नहीं ऐसा नहीं सर, ऐसा कुछ और है। कुछ अभी तो लिखाई होने में पता भी नहीं है। जहाँ तक ये पता है कि शो बनने वाला है, अभी तो लिख रहे हैं। सर जयपुर के अंदर OTT फिल्म सिटी बनने वाली है। हाँ, फिल्म सिटी के लिए ज़मीन की भी बात की जा रही है। OTT को ध्यान में रखते हुए फिल्म सिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? सर वो फिल्म सिटी तो बनेगी, मतलब मुझे आज ही आपके उससे पता चला, कुछ पढ़ा था मैंने बहुत पहले हो रहा है, पर ये प्रोसेस अभी शुरू हो तो पता लगे। OTT का रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ जनरल नहीं है सर, कि फ़िल्म के लिए अलग है, इसके लिए अलग है। शायद कुछ रिबेट देने के लिए किया गया होगा कि यहाँ पे OTT हब बने, यहाँ पे लोग आके ढेर सारी मैं शूटिंग। आपसे जानना चाहता हूँ सर कि अगर OTT को ध्यान में रख के फिल्म सिटी को बनाया जाए तो OTT के क्या रिक्वायरमेंट्स होती है तो वो हो? मुझे तो रिक्वायरमेंट है भाई, ऐसा कुछ कहानी की रिक्वायरमेंट होती है, OTT की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कहानी अगर जयपुर की लिखी है, या जयपुर जैसा शहर चीट किया करके कोई और शहर दिखाना है, या फिर हर देखिए प्रोडक्शन वहीं पे होती है जहाँ के लोग करेक्ट होते हैं। इस शहर ने बहुत हज़ारों शूटिंग करा के देख चुके हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्पफुल है, खूबसूरत है, आर्ट है, एक पुरानी हिस्ट्री है, जगहें हैं,
लोग हैं उसकी वजह से शूटिंग होती है, OTT के रीज़न से नहीं होती। जयपुर है इसलिए वजह से हो रही है। आपको जल्द कहाँ देख पाएंगे और जी मैंने 1-2 सीरीज़ आ रही है, एक मिनी टीवी पे आएगी डेटिंग शेटिंग, एक सब फर्स्ट क्लास से फिल्म वो आएगी, जो तेरा है मेरा है वो आएगी। 2-3 चीज़ों में भी आने वाला हूँ। आप ऐसे ही सहज सरल नज़र आ रहे हैं? पता नहीं कुछ अलग ही हो बस सर दुआ कीजिए कि अच्छा काम करें और मेहनत करें और क्या। तो ये आप सुन रहे थे फैज़ल मलिक को, जो जयपुर पर आए हुए हैं, जिन्होंने कहा कि सहजता के साथ में काम करेंगे। OTT पे काम करने का अपना मज़ा है। जब काम की शुरुआत की थी तो अंदाज़ा नहीं था कि पूरी दुनिया से इतना प्यार मिलेगा। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।